तो आज मैं जो मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मानवा सभी मानवा से अलग हटकर है। जब किसी मानवा में हमारा मेन कैरेक्टर रिकार्नेट होता है तो वो एमसी यानी मेन कैरेक्टर के रूप में रिकार्नेट होता है, पर इस मानवा में हमारा मेन कैरेक्टर एक थर्ड ग्रेड का विलन बन के रिकार्नेट होगा। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो अभी हाल रिकार्नेट हुआ है एक दूसरे वर्ल्ड में, और इसके हाथ में एक लेटर है जिसमें लिखा हुआ है एड रॉड टेलर को अपनी फैमिली से एक्सपेल कर दिया गया है यानी निकाल दिया गया है। एडी को अपने हॉस्टल यानी उसकी डॉर्मेट्री से भी निकाल दिया जाता है धक्के मारकर। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है दो लड़कों के पास में जो बात कर रहे होते हैं। अरे देखो, वो तो एडी है ना। दूसरा बंदा बोलता है हाँ वो एडी है। मुझे लगता है उसको अपनी फैमिली में से निकाल दिया गया है और उसको अपनी डॉर्मेट्री से भी निकाल दिया गया है। साले नोबल्स कहीं के, इसको तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी नहीं आना चाहिए था। फिर दूसरा बंदा कहता है कि इसके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये अपनी फैमिली से एक्सपेल कर दिया गया है। मुझे तो लगा ही सही था, ये एडी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसने पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा हंगामा मचाया था। सीन शिफ्ट होता है एडी के पास जो कह रहा होता है ये बिल्कुल ही अनफेयर है, मैं वो एड रॉड टेलर नहीं हूँ। मैं तो एक गेम में आ चुका हूँ, वही गेम जो मैं सबसे ज़्यादा खेला करता था, द फेल स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया। यूजुअली तुम कोई से वेबटून या गेम में रिकार्नेट होते हो तो तुम्हें एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है जैसे कि किसी बड़े क्लैन का बड़ा बेटा या ट्रिपल एस रैंक का हंटर या कोई जीनियस बैडेस कैरेक्टर। लेकिन मुझे क्या मिला? एक थर्ड ग्रेड का विलन जिसकी ना कोई रेपुटेशन है, बस ये अपने फैमिली के नाम पर उछलता रहता है और उस फैमिली से भी अब इसको निकाल दिया गया है। और वैसे भी अब ये पूरी स्टोरी लाइन में कहीं नहीं दिखने वाला। यार मेरे साथ ही ऐसा अनफेयर चीज़ होनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल ही गलत टाइम पे रिकार्नेट हुआ हूँ जो मुझे इस बंदे का शरीर मिला। ये ऊपर वाले, ये मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। हमेशा से एक आरामदायक ज़िंदगी, एक कोमल ज़िंदगी जिसमें मैंने किसी को परेशान नहीं करा, फिर भी मुझे इस बंदे के शरीर में रिकार्नेट करा गया है। और कुछ बंदे दूर से कहते होते हैं अरे देखो वो एडी पगला गया है। फिर एडी अपनी बेंच पर चुपचाप बैठ जाता है और वो बंदे भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर एडी एक मिरर निकालता है अपने बैग में से, उसके ऊपर उसकी स्टेटस विंडो खुली होती है। स्टेटस विंडो को ध्यान से देखने के बाद हमको पता चलता है कि एडी के जो ग्रेड्स है भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। देखो भाई इसका इंटेलिजेंस देखो भाई, बस 4 है भाई इसके पास, और स्टेमिना तो भाई 3 ही है। बोल रहा है भाई इससे अच्छा तो किसी फार्मर के स्टेट्स होते हैं यार। इसको भाई कैसे एडमिशन मिल गया? फिर हमें पता चलता है एडी बचपन से ही मैजिक के क्लासेस ले रहा है, फिर भी उसका इंटेलेक्ट सिर्फ और सिर्फ 4 ही है भाई। फिर एडी कहता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेमिना पॉइंट्स? एक नोबल के लिए ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है भाई। जब भी मुझे पता चला कि ये बंदा इतना पिटा क्यों था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रेड का विलन है, तो इसको स्टार्टिंग के सिनेरियो में दिखाया था, फिर इसको गायब कर दिया था। मुझे तो याद भी नहीं है बंदा गया तो गया कहाँ था। एक सेकंड, जो एंड में बंदा दिखाया था वो बिल्कुल इसके सरी का दिखता था। मतलब ये एंड में मैं एंड में सिर्फ और सिर्फ एक भिखारी बनने वाला हूँ। ये सब कुछ देखने के बाद भाई एडी डिप्रेशन में चले जाता है। फिर सोचता है कि भाई एक गुंडा जिसको स्ट्रीट पर छोड़ दिया गया था, यह भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा लक की बात है उसके लिए कि एटलीस्ट वो ज़िंदा है। नहीं तो अब क्या ही कर सकते हैं, आखिरकार मुझे ये बॉडी क्यों ही मिलनी थी। लेकिन मैं उस बंदे सरी की अपनी एंडिंग नहीं होने दूंगा, मैं उसको बिल्कुल ही पलट के रख दूंगा। मैं अपनी एंडिंग को उस बंदे सरी की एंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। सीन शिफ्ट होता है एक जंगल के पास जहाँ पे एडी बैठा हुआ होता है और कहता है थक गया, मैं इतनी दूर इसलिए आया हूँ ताकि कोई स्टूडेंट्स मुझे देख ना पाए। और मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जब वो मेरे बारे में अनसन बात कर रहे थे। लेकिन देखा जाए तो अभी हाल जो एड रॉड टेलर था वो इस पोजीशन में था कि डॉगी स्टाइल, अरे फक, कि वो अपनी फैमिली से तो निकाल दिया गया है पर वो अभी तक के स्कूल से नहीं निकाला गया है क्योंकि उसकी फैमिली ने फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस थी पूरी भर दी थी उसकी स्कूल की, तो वो अभी हर स्कूल जा सकता है। वो मतलब ये सोचता है वो पूरा सिनेरियो। फिर एडी कहता है कि अगर तुम सिल्वेनिया एकेडमी से एक बार ग्रेजुएट हो जाओ तो फिर तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाता। तो जैसे तैसे करके मुझे सिल्वेनिया एकेडमी से ग्रेजुएट होना है और मेरे हिसाब से ये चीज़ तो मैं आसानी से कर ही सकता हूँ।
एक बार मैं ग्रेजुएशन कर लूँ फिर मैं अपनी ज़िंदगी को आराम से कंफर्टेबली जीऊँगा जैसे मैं अपनी पिछली लाइफ में जीता था। तो अभी हाल के लिए मेरा गोल है सिर्फ़ और सिर्फ इस अकेडमी से ग्रेजुएट होना। फिर एडी सोचता है कि जो सिल्बेनिया अकेडमी की जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मेरी फ़र्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ीस तो मेरी फैमिली ने पहले से ही भर दी है, पर सेकंड ईयर की ट्यूशन फ़ीस के लिए मुझे स्कॉलरशिप चाहिए रहेगी। पर स्कॉलरशिप और इन स्टेट्स के साथ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, मुझे अपने स्टेट्स को थोड़ा अप करना पड़ेगा। अभी हाल के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ट्यूशन फ़ीस की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। अभी हाल जो मुझे मेन चीज़ है वो चाहिए फूड, क्लोथ्स और शेल्टर। फिर डैडी सोचता है मेरे पास कपड़े तो हैं, कपड़े तो मेरे पास मोर देन इनफ हैं, पर अभी हाल जिसके ऊपर मेरे को फोकस करना है वो चीज़ है मेरा शेल्टर यानी मेरा घर। और मुझे अभी हाल के लिए फूड चाहिए। साले वो डॉर्मेट्री वाले खाना खिला के भी नहीं भगा सकते थे मुझे, एटलीस्ट खाना खाने देते फिर भगा देते। फिर एडी सोचता है क्यों ना मैं कोई आसपास जॉब कर लूँ जॉब। फिर वो हंसने लग जाता है घंटा मुझे कोई जॉब देगा। एडी की रेपुटेशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जॉब तो दूर के बाद मुझे कोई घर में भी ना घुसने दे। फिर दूसरा ऑप्शन आता है मेरा कोई दोस्त। मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, वो सब तो मेरे साथ मतलब के लिए रहते थे। लेकिन एक अच्छी बात है यहाँ एक पास में झरना है वो उठता है थोड़ा। वैसे स्कूल में खाना मिलता है पर स्कूल एक हफ़्ते बाद शुरू होंगे, तो जब तक के लिए मेरे को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। वो उठता है और विंड ब्लेड मारता है पेड़ों के ऊपर ताकि वो थोड़ी बहुत वुड इकट्ठा कर सके। और भाई 3-4 विंड ब्लेड मारता है वो और ख़त्म, भाई थक जाता है, कुत्ते तरीका हाँफने लग जाता है। होपफुली एडी कुछ स्पेल्स का यूज़ कर सकता है जैसे कि विंड ब्लेड। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है पर ये कुछ ज़्यादा ही एनर्जी कंज्यूमिंग है। विंड ब्लेड का तो मैंने अभी हाल सिर्फ और सिर्फ 5 बार यूज़ करा है और थोड़े बहुत पेड़ काटे हैं। और भाई ये फिर एडी की नज़र जाती है कुछ वुड के जो पड़े हुए रहते हैं लॉग्स, उनको उठाता है भाई, उनको पकाने लग जाता है और कहता है कि ये चिकन के ब्रेस्ट तरीका लग रहा है। भाई कहाँ से लग रहा था को चिकन के ब्रेस्ट तरीका, भाई खा जाता है और फिर उल्टियाँ करने लगता है भाई ब्रेड। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखा जाता है यहाँ पे एडी की हालत खस्ता हो जाती है और वो सोचता है 3 दिन के बाद मैं इस कंक्लूज़न पे पहुँचा हूँ कि लकड़ियों का इस्तेमाल घर बनाने के लिए होना चाहिए ना कि उनको खाने के लिए। फिर कहता है चलो घर बनाना शुरू करते हैं। घर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक स्ट्रक्चर स्टार्ट करना पड़ेगा। एक ए टाइप का शेल्टर में बनाने की कोशिश करूँगा। और भाई लकड़ी अपने ऊपर ही गिरा लेता भाई वो बंदा। भाई ये बंदा चोमू है भाई कसम से, पर फिर भी भाई ये हार नहीं मानता भाई, ये नेवर गिव अप करता और भाई जैसे तैसे करके भाई एक सपोर्ट टाइप का कुछ बना लेता है कि ए शेप टाइप का शेल्टर का स्ट्रक्चर कर देता है कंप्लीट बना के। गाइस मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण आगे की मानव आपको एआई वॉइस में देखने को मिलेगी, पर इसका नया पार्ट हम लोग जल्दी लाएंगे। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। है कि तो फिर फाइनली मेरा शेल्टर का जो फ्रेम है वो बन चुका है। अभी भी बहुत ज़्यादा दूर जाना है। वैसे मैं ज़मीन पर नहीं लेट सकता हूँ तो अपने जितने भी कपड़े होते हैं उनको उसके नीचे डाल देता है और बोलता है कि वेल ये एकदम खराब ही रहेगा, अब मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। दिखाया जाता है रात बीत जाती है, अगला दिन आ जाता है। फाइनली वो किसी तरीके से अपना शेल्टर बना लेता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है और कहता है कि पता नहीं मैंने इसको कैसे कर लिया। दिखाया जाता है तब इसके सामने एक सिस्टम विंडो आती है जिसमें लिख कर के आता है तुमने एक बेसिक वुड का शेल्टर बनाया है जिसकी जो क्राफ्टिंग डिफिकल्टी थी वो आधा स्टार्ट थी और इससे तुम्हारी जो स्किल्स हैं वो बढ़ी हैं, हैंडीनेस, डिजाइन और गैदरिंग एबिलिटी, ठीक है, ये सब बड़ी होती हैं जिनका कोई ज्यादा काम नहीं है, इसमें ही काम आएगा। और बोलता है कि तो फिर ये जो क्राफ्टिंग सिस्टम है ये एकदम से पॉपअप हो गया आते ही जब मैंने इनका यूज किया। और टेलर ने हमेशा ही एक नोवेल जैसी जिंदगी जी है तो उसे कभी भी पता ही नहीं चला कि वो मैजिक में बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है बल्कि इन कामों में ज्यादा टैलेंटेड लगता है। ओ हाँ, इस समय पर जो हैंडीनेस है उसका मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है और उस हैंडीनेस जो उसे लेवल 1 की मिली होती है उसका यूज करके एक भाला बना देता है और कहता है कि चलो अब कुछ बढ़िया सा खाने के लिए लेने के लिए चलते हैं। और जाता है एक जगह पर जहाँ पे कुछ तालाब टाइप में होता है, वहां पर मछलियों को मारने लगता है और कहता है कि मुझे मीट खाना है और फाइनली स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि अभी भी एक हफ्ता बचा हुआ है इसको अपने स्कूल को स्टार्ट होने में, तो फिर मुझे तब तक के लिए होल्ड बैक करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे कि मैं इस समय पर जा रहा हूँ। और खाने ही वाला होता है तभी पीछे से कोई आता है और बोलता है कि हे तुम, और मेन कैरेक्टर को देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मैं सर्वाइव करने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैं कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो भूल गया। एक लड़की आती है जो कि बोलती है कि तुम एड रोड टेलर हो ना, तो इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बहुत घबराते हुए बोलता है कि ये मेन कैरेक्टर है, पर सभी के सभी मेन कैरेक्टर में क्या मेरा इससे भिड़ना अभी ज्यादा जरूरी था। और पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर यही लड़की अपने मेन कैरेक्टर से कहती है कि जल्दी से जल्दी इस अकेडमी से डिसअपियर हो जाओ। इसका नाम होता है प्रिंसेस फोइया और वो बोलती है कि क्या तुम अभी तक इस जगह को छोड़ करके गए नहीं हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि यही बंदा है, यही लड़की है जिसने कि मुझे इस डॉर्मेट्री से निकाला था और बताता है कि एड रॉड टेलर वो एक विलन है जो कि स्टार्टिंग के ही गेम में स्टार्टिंग में आता है और अपने स्टेटस का यूज करके एमसी की जो चाइल्डहुड फ्रेंड होता है उसको छेड़ता है, तो उसके बदले में उसे बहुत ज्यादा पीटा जाता है। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है और एकदम बदले की भावना लेकर के जाता है और एमसी के लिए
को जो सिल्वेनिया अकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में कुछ चीजों को बदल देता है। लेकिन उस समय पर ये पकड़ा जाता है एक लड़की के द्वारा जो कि एंट्रेंस एग्जाम देने आई होती है, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके फोनिया इलियास क्लियोल, भाई बहुत खराब नाम है, जो कि क्लियोल अंपायर की थर्ड प्रिंसेस होती है। और वो जो प्रिंसेस होती है उसके पास में एक एबिलिटी होती है इनसाइट, तो वो अपनी इनसाइट एबिलिटी का यूज करती है। और इस इनसाइट एबिलिटी से क्या होता है कि कोई भी उसके सामने झूठ बोलेगा तो फिर वो तुरंत ही उसका झूठ पकड़ सकती है। और उसके बाद में जब रोड टेलर पकड़ा गया तो फिर वो इतनी ज्यादा खराब स्टेट में था तो वो बस दांत किरता रह गया और अपने बहाने बनाता रह गया। लेकिन वो सारे के सारे झूठ थे, इस वजह से जो फोनिया थी उसको तुरंत ही सारी चीजें पता चल गई और उसी के साथ में वो अपनी डॉर्मेट्री से फेंक दिया गया। वो लड़की बोलती है कि हे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर क्यों, मुझे इससे मिलना क्या जरूरी था। और वो लड़की बोलती है कि तुम कह रहे हो कि जो अकेडमी है उसने अभी तक तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी यहाँ पर स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं डॉर्मेट्री से बाहर निकाल दिया गया हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि मैं अपने शब्दों को कम में बोल रही हूँ कि यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे बंदे को यहाँ पर आसपास बिल्कुल भी नहीं देखना है। मैं सारे के सारे जो भी अकेडमिक डिपार्टमेंट है उनसे पर्सनली जाके बात कर लूंगी कि मैं ऐसे किसी बंदे को अपनी अकेडमी में नहीं रहना देना चाहती हूँ जो कि इतने ज्यादा बुरे काम करता है। वो वहां पर सुना रही होती है, अपना मेन कैरेक्टर अपनी मछली को देखते हुए कहता है कि नहीं जल रही है मेरी मछली जल रही है, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मेरा कीमती खाना। मेन कैरेक्टर बोलता है कि जिस समय पर फूड मेरा जल रहा है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इस समय पर मेरी जिंदगी भी दांव पर लगी हुई है क्योंकि ये जो लड़की सामने खड़ी है प्रिंसेस फोनिका, इसके पास में इतनी पावर है कि ये मुझे आसानी से एक्सपेल करवा सकती है। तो मेन कैरेक्टर उसकी तरफ बढ़ते हुए खतरनाक तरीके से कहता है कि जो सूरज है अब डूबने वाला है, क्या जो रॉयल्टी आपकी जैसी उसको हेवनली आर्म्ड सोल्जर के साथ में गार्डेड नहीं रहना चाहिए। और सोचा जाए आप जैसी एक नोबल प्रिंसेस वो यहाँ पर आइसोलेटेड मतलब खाली जंगल में अकेले आ चुकी है, तो फिर ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है ना। तो इसको सुनकर के वो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमकी दे सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मेरे पास में कोई भी गार्ड नहीं है तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, तो पक्का ही अब तुम बहुत तेज से पिटाई खाने वाले हो। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट से बताएं तो हम इसको वापस कंटिन्यू करेंगे इस मानवा को। अगर आप लोगों को ये मानवा अच्छी नहीं लगी तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, मैं दूसरी मानवा करूँगा एक्सप्लेन। बाय।